अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़ाहिर हुसैन जाफ़री है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेचुरल लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग के बारे में सिखाऊंगा। उसके स्टेप्स बताऊंगा कि वो क्या होते हैं और टेक्निक्स क्या होती हैं। और पाइथन यूज़ करते हुए पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है NLTK सॉरी, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। वो लाइब्रेरी यूज़ करते हुए मैं आपको वो टेक्निक्स वो स्टेप करना भी सिखाऊंगा। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ, तो इसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन ये मैंने बनाई है। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं, कौन से रिक्वायर्ड टेक्निक्स हैं। और ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, प्री प्रोसेसिंग है, ये सारी यूज़ कहाँ पे होती है? मोस्टली ये सर्च इंजन्स में यूज़ होती है, जहाँ पे आपने डाटा अपना लोकेट करना होता है और आपके पास बैकएंड पे डाटा पड़ा हुआ होता है सारा। तो अ, इससे ये होता है कि आपका जो सिर्फ मीनिंगफुल डाटा है ना, वही पड़ा हुआ होता है आपके पास। आपकी ज़्यादा स्पेस नहीं यूज़ होती और कम काम होता है। तो अब इसके अंदर जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है टोकनाइजेशन। और उसके बाद आ जाता है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, फिर लिमिटाइजेशन। ये गलत हुआ हुआ है, ये LEMMA है। तो खैर, इसके सबसे पहले आ जाते हैं टोकनाइजेशन पे। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो डाटा किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। तो उस सारे डाटा को वो स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद होता है आपके पास। आप उसको सबसे पहले वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप टोकनाइजेशन कहते हैं। मतलब जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे, क्या नाम है, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है और वर्ड्स की एक लिस्ट आपके पास आ जाती है। तो आगे चलते हैं। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, जिनका कोई इतना ख़ास मीनिंग नहीं होता, और आप उनको सेव करेंगे तो उससे आपका डाटा और टाइम ही ज़ाया होगा। तो स्टॉप वर्ड्स जितने भी हैं वो ये एल्गोरिदम उसमें से रिमूव कर देता है प्री प्रोसेसिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव, दे, देम, एट्सेट्रा। बहुत सारे स्टॉप वर्ड्स हैं जो कि इसी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है स्टॉप वर्ड्स का, वो रिमूव कर देगा। पाइथन जब मैं कोड करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद लिमिटाइजेशन क्या करता है कि अगर एक ही तरह का वर्ड है तो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो वो उसको जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको ख़त्म करके सिर्फ उस वर्ड को रख लेता है। तो फ़र्ज़ करें, अगर एक वर्ड है कार्स, तो कार्स की जगह कार सेव हो जाएगा आपका उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर आपके। तो ये एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड। कार्स और कार सेम ही है तकरीबन, तो उसको वो सेव कर लेता है। आगे आ जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स पे। ऑब्वियसली जिस तरह अभी मैंने बात की थी स्टॉप वर्ड्स की, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इतने कोई मीनिंगफुल नहीं होते। उनका ज़रूरी मतलब नहीं होता कि आप सर्च इंजन में स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप पुट कराओ। अगर वो रखे हुए होंगे तो उससे काफ़ी कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है डाटा के अंदर। तो सर्च इंजन को ज़्यादा इजी रहे, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम रिमूव कराएंगे इसके अंदर। फिर आ जाती है क्लस्टरिंग के अंदर। ऑब्वियसली अभी हमने इसकी असाइनमेंट भी की थी पहले। तो क्लस्टरिंग के अंदर एक मीडियन पॉइंट, एक कोई ख़ास वैल्यू या किसी ख़ास चीज़ के मुताबिक उस डाटा के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। जितने ग्रुप्स आप चाहें उतने बना सकते हैं आप, ताकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से उस डाटा को सर्च, अपनी डिज़ायर्ड डाटा को सर्च कर सकें कम टाइम के अंदर, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो खैर, चलें अब इसको पाइथन के अंदर हम देखते हैं इसको कोड कैसे करना है। तो ये मैंने पाइथन का कोड यहाँ पे रन किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। इस सारा मतलब प्रोसेसिंग का जितना भी टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैंने पहले से ही प्रोसेस करके रखा हुआ है यहाँ पे कोड, और मैं अभी आपको ऐसे ऐसा कोड समझाता भी हूँ कि हम करने क्या वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट ओएस किया हुआ है। ओएस की जो लाइब्रेरी है, ओएस का जो मॉड्यूल है, ये करता क्या है कि आपको, आपके इस प्रोग्राम को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है। और इसके अंदर ज़्यादातर फाइल्स वाला जितना भी काम होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी फाइल्स होती हैं वो यूज़ करने के लिए आप ओएस मॉड्यूल यूज़ करते हो इसके अंदर। और ख़ास तौर पे इसका एक फंक्शन है ओएस डॉट पाथ, ये इधर लिखा हुआ भी है। तो वो बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हमने इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। तो इसके अंदर मैंने अपने फ़ोल्डर का पाथ रखा है। इसके अंदर मैंने फ़ाइल का पाथ इससे निकाला है, फ़ोल्डर से ही। ये मैंने जॉइन का ऑपरेटर यूज़ किया, वो फ़ोल्डर पाथ और नेम को जॉइन कर देगा।
और नेम मैंने ये फॉर लूप लगाया जो कि नेम निकालेगा जितनी भी फाइल्स होंगी ओएस के अंदर। ओएस डॉट लिस्ट डी आई आर फोल्डर पाथ, मतलब इस फोल्डर पाथ के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो उनके नेम्स एक एक करके ज्वाइन करता रहेगा इसके अंदर। मतलब फाइल पाथ में जितनी भी फाइल्स होंगी वो आप उनका पाथ इसके अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद एक मैंने ये लिस्ट बनाई है, अरे बनाई है फाइल्स की, कि मैं हर हर इंडेक्स पे एक एक फाइल इसमें सेव कराऊंगा। तो अभी जो हमने प्रोसेसिंग करनी है जिस चीज़ पे, वो डाटा हमारा है विकिपीडिया के आर्टिकल्स का। हमारे सर ने हमें 6 GB के आर्टिकल्स का लिंक दिया था विकिपीडिया पे। वो मैं लिंक हो सका तो मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेव कर दूंगा। तो विकिपीडिया के आर्टिकल्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। विकिपीडिया विकी, ये मेरे पास तकरीबन 6,000 फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं और तकरीबन ये 6 to 7 GB का डाटा बन रहा है। तो इस पे प्रोसेसिंग करने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास इतनी पावर नहीं है इस कंप्यूटर के अंदर। तो फ़िलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक फ़ाइल पे काम करके दिखा देता हूँ। तो खैर, वो जो फ़ाइल है वो मेरी इधर पड़ी हुई है। इसका मैंने पाथ कॉपी करके यहाँ फोल्डर पाथ में सेव किया हुआ है। तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। फ़िलहाल मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है तो वो इसके अंदर इस्तेमाल होगी। तो मैंने यहाँ पे फ़ाइल लोड करा ली है और उसमें से जितनी भी मतलब फ़ाइल्स हैं वो इस फ़ाइल अरे के अंदर आ गई है। तो फ़िलहाल एक ही फ़ाइल है और उसको मैंने यहाँ पे फिर सी आउट भी करवा लिया, कह लें प्रिंट करवा लिया, तो वो यहाँ आ गई है। अब ये जो लेंथ का फंक्शन है मैंने इस वजह से लिखा है कि आपको पता चल जाए कितनी फ़ाइल्स हैं यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और फाइल डाल देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवाया, तो यहाँ पे अब मेरे पास 2 फाइल्स आ गई हैं विकी के फ़ाइल के अंदर। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल्स आ गई हैं, तो मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। 2 फाइल्स आ गई। तो फ़िलहाल ये टाइम ज़्यादा लगे लेगा, तो इस वजह से मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। 2 3 को 269 हमारी फ़ाइल नेम है, इस पर हम काम करके आपको दिखाएंगे। तो अब जितना भी मेरा डाटा था वो एक फ़ाइल के अंदर मौजूद था, उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने जॉइन ऑपरेटर लगाया है और जितने भी मतलब उसके अंदर डाटा है वो सारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको मैंने लिस्ट टू स्ट्रिंग करके इस वेरिएबल के अंदर रखवा दिया है और ये मेरा सारा डाटा उस फाइल का स्ट्रिंग के अंदर आ गया। तो इसके बाद अब मैं इंपोर्ट NLTK करता हूँ, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। इसको मैंने इंपोर्ट किया है, आपको इसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मैंने जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ लाइब्रेरी को और इसको इंपोर्ट किया है। फिर इसको ये फॉलोइंग इसके मैंने फंक्शंस डाउनलोड किए हैं इसके अंदर, फॉलोइंग लाइब्रेरीज डाउनलोड की हैं। तो फ्रॉम एनालिटिक डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स एंड फ्रॉम एनालिटिक डॉट टोकनाइज इंपोर्ट वर्ड टोकनाइज। ये वर्ड टोकनाइजर है और ये स्टॉप वर्ड रिमूवर है। तो ये मैंने फंक्शंस इसके अंदर डाउनलोड किए हैं। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू वर्ड टोकनाइज। अब मैंने जितना भी डाटा मेरे पास स्ट्रिंग में पड़ा हुआ था उसको मैंने टोकनाइज कराया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले टोकनाइज कराना है। जस्ट अ मिनट। ये टोकनाइजेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो सारी वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये मैंने वर्ड की लिस्ट में कन्वर्ट होगी। तो मैंने इसको प्रिंट भी करवा लिया यहाँ पे। इसी को अगर मैं ऐसे करके प्रिंट करता हूँ तो वो ये सारा डाटा ऐसे मेरे पास आ रहा है, वैसे ये लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है सारा। तो इसी तरह अब मैंने स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने हैं। तो मैंने डाटा का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर वर्ड फॉर वर्ड इन टेक्स्ट। अगर वो टेक्स्ट में वर्ड, सबसे पहले देखा कि टेक्स्ट का वर्ड अगर वो मौजूद नहीं है स्टॉप वर्ड्स के अंदर तब वो प्लेस करवा देगा, वरना नहीं करवाएगा। अगर स्टॉप वर्ड्स की जो लिस्ट है वो उसके अंदर कोई ऐसा डाटा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड है या ऑफ है या इस तरह ये टू है, कोई भी अगर स्टॉप वर्ड है तो वो उसमें से रिमूव हो जाएगा और ये प्रिंट डाटा इस तरह मेरे पास आ गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉप वर्ड्स इसके अंदर से रिमूव हो चुके हैं, ओनली मीनिंगफुल डाटा हमारे पास रह गए यहाँ पे। तो अब
ये एनएलटीके के मैंने एक और लाइब्रेरी, एक और फंक्शन डाउनलोड किया है, वर्डनेट। और अब मैं लेमेटाइज करूँगा इस सब को, जितने भी मेरे डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, मतलब एक ही वर्ड के दो दो फॉर्म्स हैं, उसको मैं एक फॉर्म में सेव कराऊंगा। तो ये मैंने एन एल टी के डॉट से में से इम्पोर्ट वर्डनेट लेमेटाइजर किया है, और इसको एक अरे ली है, लिमिट लिस्ट ली है, और फॉर एक फॉर लूप लगाया है जिसमें जितने भी लिमिटाइजर्स हैं, वो सारे क्या नाम है, हमने क्या नाम है इस अरे का जो हमारे पास ऊपर पड़ी हुई थी डेटा, ये तो डेटा के जिंदर अंदर सारे वर्ड्स को चेक करते करते जितनी भी उसकी मतलब लिमिटाइजेशंस हैं वो रिमूव कर देगा, और ये सारी आपके पास एक सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड रहेगा, एक फॉर्म में वर्ड रहेगा, ये सारा सीन ये हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब हम मैंने इसके अंदर से स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी रिमूव होंगे, स्टॉप वर्ड्स हो चुकी हैं, लिमिटाइजेशन हो चुकी है, अब मैं स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव कर रहा हूँ। और इसी तरह मैंने एक आरी इंपोर्ट की है लाइब्रेरी, इसी के अंदर उसका फंक्शन यूज़ करते हुए मैंने जितने भी वो थे डेटा अपडेट के अंदर, मैंने लेम में से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो सारे मैंने रिमूव कर लिए हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिस्ट आ गई मेरे पास प्योर वर्ड्स की, मीनिंगफुल वर्ड्स की, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स रिमूव हो चुके हैं सारे। तो अब जब हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, तो अब मैं क्लस्टरिंग करूँगा। इसकी क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम ये सारा आपके पास लिखा हुआ है, हमने पहले भी परफॉर्म किया वीडियो के अंदर, वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि मीन्स क्लस्टरिंग की। तो मैंने इसके यहाँ पे 6 क्लस्टर्स बनाए हैं, लेट्स मेक 5 क्लस्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले मैंने 6 बनाए हुए थे, मैं 5 बना रहा हूँ। ये मेरे पास 5 क्लस्टर्स आ गए हैं, 0 to 4। ठीक है, तो अब मैं गेस करता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये जेनस है वर्ड इस क्लस्टर 3 के अंदर। क्लस्टर 3 के अंदर जेनस वर्ड है, नहीं आया हुआ, बल्कि ये उसने फिर से परफॉर्म किया, तो फ़र्ज़ करें हम ये कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। ये आपको इसने बता दिया कि क्लस्टर 3 के अंदर मौजूद है। तो ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग हो गई है यूजिंग NLTK। और बहुत इजी प्रोसेस है, अगर आपके पास सर्वर बहुत बड़ा हो, आप डाटा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मगर अभी मैंने आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एक फ़ाइल के अंदर ये काम करके दिखा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा फाइल्स हों, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास एक मैंने ट्राई किया था कि मैंने तकरीबन 60 फाइल्स पे ट्राई किया था, तो द PC रन आउट ऑफ रैम, दिस Jupyter notebook ran out of data। So ये था नेचुरल लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।